गांव में एक अजीब सी खौफनाक दहशत छाई हुई थी। लोग कहते थे कि आधी रात को एक भयानक जोकर गांव में घूमता है। उसका चेहरा सफेद रंग के नीचे लहू के धब्बों से सना हुआ, उसकी आंखें गहरे लाल जैसे किसी नरभक्षी की। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि देखने वालों की रूह तक कांप जाती। एक रात 13 साल का रोहन अपने कमरे में अकेला था। अचानक खिड़की के बाहर धीमी घुटी हुई हंसी गूंजने लगी, जैसे किसी मर चुके इंसान की आखिरी सांसें हों। रोहन ने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। वहां अंधेरे में जोकर खड़ा था। उसकी मुस्कान विकृत और आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी शैतान की आत्मा उस पर हावी हो। जोकर ने अपनी लंबी पतली और भयानक उंगलियां खिड़की पर टकटकाई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी चीख निकलने वाली थी कि जोकर ने अपनी एक उंगली से होंठों पर इशारा कर उसे चुप रहने का आदेश दिया। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और घिनौने थे, जैसे किसी खौफनाक दानव के पंजे। रोहन ने डर के मारे खुद को बिस्तर में समेट लिया, लेकिन उसकी निगाहें उस भयानक जोकर से हट ही नहीं रही थीं। उसकी आंखें किसी श्राप की तरह उसकी आत्मा में उतर रही थीं। अगली सुबह रोहन का कमरा खाली पाया गया। उसके बिस्तर पर केवल खून के धब्बे और फर्श पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे उसे बेरहमी से घसीटकर अंधेरे में ले जाया गया हो। अब हर रात गांव में उस जोकर की घिनौनी हंसी गूंजती थी। लोग दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन जिसके घर के पास वो रुकता, वो शख्स सुबह तक लापता हो जाता। कहते हैं कि उसकी लाल आंखों में जिसने भी एक बार देख लिया, वो श्रापित हो जाता है और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता।